चलिए, स्वागत है सबका। आंख बंद कर लें और प्रभु को याद करते हुए परमात्मा को याद करेंगे। जो सदा कल्याणकारी है वो कल्याण ही करता है। बस हमें उसके इशारों को समझना है। भूल हमसे कहाँ होती है, हमें वो पहचाननी है। जो हमारे राग हैं, द्वेष हैं, इनसे हमें मुक्त होना है। और जो हो रहा है उसे स्वीकार करते हुए, शांत धीरज रखते हुए परमात्मा से जुड़ना है। जितना हम परमात्मा से जुड़ेंगे उतना ही हमें रास्ता दिखेगा, हमारे दुख दूर होंगे। एक ही मलहम है, एक ही दवाई है, वो है परमात्मा से जुड़ना। जितना हम संसार से जुड़ते हैं, अपने शरीर से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, धन दौलत से जुड़ते हैं, उतने ज़्यादा ही हम परेशान होते जाते हैं। और जैसे जैसे हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं, जितना हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं, उतना उतना ही हम सहज होते जाते हैं, शांत होते जाते हैं और हमारे कर्म भी कटते हैं। और हमारी जो संसार की हमारी जो पारिवारिक समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं, या हमें रास्ते दिख जाते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों से बाहर निकलें। ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि दुख और परेशानी ना आए, इसके लिए तो हम प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन दुखी ना हो, परेशान ना हो, ये हमारे हाथ में है। कि परेशानी है लेकिन आप परेशान ना हो, शांत रहें, धीरज रखें, परमात्मा पे भरोसा रखें। ये भी बीत जाएगा। जैसे दिन है, रात है, ऐसे दुख हैं, सुख हैं, सब आएंगे जाएंगे। ये प्रकृति के नियम है कि सदा एक साथ सब कुछ नहीं रहता है। कभी बहुत परेशानियाँ, बहुत दुख आ जाते हैं, कभी एकदम सब ठीक हो जाता है। तो जैसे मौसम बदलते हैं, ऐसे हमारे जीवन के भी मौसम बदलते हैं। तो जब कभी हमारे जीवन में सावन होता है, फूल खिले होते हैं, बहुत अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, और फिर कभी सब कुछ पतझड़ जैसा हो जाता है, तो वो भी बीत जाता है। जैसे पतझड़ सदा नहीं रहता, ऐसा कोई भी दुख परेशानी सदा नहीं रहती है। परमात्मा से जुड़े रहने के बाद उसके रास्ते हमें मिलते जाते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे उनमें भी हम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शांत बने रहें। तो हमें हर हाल में परमात्मा से जुड़ना है। जो भी आसक्तियां हैं हमारी, चाहे वो परिवार से हों, धन दौलत से हों, या अपने शरीर से हों, ये आसक्ति छोड़नी है, मेरे का भाव छोड़ना है। दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, पर यदि मेरे परिवार में कुछ हो रहा है तो हमें उसकी बहुत तकलीफ़ होती है। इसका मतलब हमारी आसक्ति बहुत ज़्यादा गहरी है। और जितना हम अपनी आसक्ति को छोड़ते जाएंगे, उतना ही हम अपने में थिर शांत हो जाएंगे। और जो भी हो रहा है उसे होने देना है, विरोध नहीं करना, शिकायत नहीं करनी। हाँ, जो सही एक्शन है वो लेते जाना है, जो किया जा सकता है, जो सॉल्यूशन समझ आ रहा है, जो रास्ता दिखाई दे रहा है, उस पर चलते जाना है और परमात्मा का हाथ थाम कर चलना है। और जैसे ही परमात्मा का हाथ आपने थामा, तो एक चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए, डर फिर नहीं होना चाहिए। यदि हम डरे भी हुए हैं तो फिर बात नहीं बनती, हमें डर हटा देना है। सब डरों से मुक्त होकर परमात्मा का हाथ थामिए, रास्ते मिलेंगे, उस पर भरोसा रखें, सच्चा विश्वास रखें, सच्चे हृदय से परमात्मा को अपना सब कुछ मान लें कि मैं परमात्मा की, परमात्मा मेरे, और कोई संबंध है ही नहीं, और कोई अपना नहीं है, सिवाय परमात्मा के कोई अपना है ही नहीं।
और हम भी किसी के नहीं हैं, ये भी बात सत्य है। अगर कोई हमारा नहीं है, हम भी किसी के नहीं हो सकते। हमारी भी लिमिटेशंस हैं। हम भी सिर्फ परमात्मा के ही हो सकते हैं या स्वयं के ही हो सकते हैं। हर व्यक्ति स्वयं को ही प्यार करता है, स्वयं ही सुखी रहना चाहता है, स्वयं ही आनंदित रहना चाहता है। और उसके आनंद में, उसके इस एफर्ट में कोई विरोध डालता है तो उसे गुस्सा आता है, उसे दुख होता है, पीड़ा होती है, गुस्सा करता है, शिकायत करता है। तो हर व्यक्ति अपने ही बारे में सोचता है और ये सही भी है। हर व्यक्ति को अपने ही बारे में इसलिए सोचना है, सेल्फिश होकर नहीं। एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि एक सुखी व्यक्ति ही दूसरों को सुख दे सकता है। यदि मैं सुखी हो जाती हूँ और मेरे सुख का कारण कोई और नहीं, मेरी आत्मा ही हो, परमात्मा ही हो, तो हम दूसरों को भी सुख दे सकते हैं। लेकिन यदि मुझे सुख किसी से चाहिए, कुछ और है, कोई और है, तो हमें दुख आएगा ही। क्योंकि सुख किसी के पास नहीं है, सुख केवल आपकी आत्मा में ही है। बाहर सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? और आपकी आत्मा कभी दुखी हुई ही नहीं, वो हर समय सुखी है। बस हमें अपनी आत्मा में छलांग लगानी है, अपनी आत्मा में टिकना है। तो जो व्यक्ति अपने में टिका है और सुखी है, फिर बाहर कुछ भी होता रहे वो ज़्यादा दुखी नहीं हो पाएगा। टेम्परेरी होता है, थोड़ी बहुत हमारे अंदर भी धूल मिट्टी आती है ना। जहाँ जिस फैमिली में है, यदि फैमिली की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप तो आनंदित हो अपनी आत्मा में, लेकिन बाहर की चीज़ें भी असर करती हैं, कुछ ना कुछ करेंगी, पर वो मात्रा बहुत कम होगी। जैसे ही आप आंख बंद करोगे वो तुरंत गायब हो जाएगी। जैसे गहरी नींद में क्या होता है, गहरी नींद में हम सब ज़ीरो हो जाते हैं, पूरी दुनिया समाप्त हो जाती है, हमारा होना भी मिट जाता है, सारे दुख मिट जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उठते हैं तो हमें याद आता है, तब हमें पता चलता है अरे ये भी दुख है, ये भी परेशानी है, ये भी पीड़ा है, अरे ये समस्याएं चल रही हैं जीवन में। फिर हम उससे चिपक जाते हैं और दुखी होते हैं। तो यदि हम आत्मा में नहीं टिके हैं तो हमें बस हर हाल में एक ही उपाय है, सभी दुखों से छूटने का एक ही उपाय है, खुद की आत्मा से परिचय पा जाना, अपनी आत्मा को जान लेना, उसी में टिकना, उसी में जीना। बाहर सब छूटता जाए और आत्मा में आपका टिकना ज़्यादा से ज़्यादा होता जाए। और बाहर भी छोड़ना नहीं है, छूट ही जाता है। जब हीरे मिल जाते हैं तो पत्थर फेंक ही जाते हैं, कूड़ा कचरा बाहर आप फेंक ही देते हो कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अज्ञानतावश हमें लगता था इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, इसको पकड़ना है, उसको पकड़ना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा या मेरे बिना इनका काम नहीं चलेगा। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि मेरी आत्मा के सिवाय कोई भी मेरा अपना नहीं है। और हम किसी को ना तो दुख दे सकते हैं, ना ही सुख दे सकते हैं। हर व्यक्ति का सुख उसकी आत्मा में ही छिपा हुआ है। हम कितना ही चाहें किसी को सुखी कर दें, नहीं कर सकते। वो फिर रोता हुआ ही दिखेगा, वो फिर परेशान ही दिखेगा, और दूसरे को सुख पहुंचाने की चिंता में हम खुद भी दुखी हो जाते हैं। तो क्यों ना हर व्यक्ति अपनी अपनी आत्मा में टिके, हर व्यक्ति अपनी आत्मा में ठहरे, टिके और उसका मज़ा ले, तो फिर दूसरों की जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। हम सब इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, हमारा सुख हमारे ही भीतर हो। और वहाँ पे जब हम अपने भीतर जाते हैं, अपनी आत्मा का सुख लेते हैं, तो वहाँ से जब देखते हैं दुनिया को तो सब अपने ही लगते हैं। वननेस की एक फीलिंग आती है। यूँ तो लगता है कि ना तो कोई अपना है और ना तो कोई पराया है, पर जो सामने है वो अपना ही है। आप प्रेम से भर जाते हो तो आपके जो भी एक्शन होते हैं वो प्रेम से भरे ही होते हैं। फिर कोई वहाँ पे इसलिए प्रेम से एक्शन नहीं करना है कि इससे मुझे कुछ मिल जाएगा, इसको कुछ प्रेम दूंगी तो कुछ मुझे मिल जाएगा। ये वाला जो व्यवसाय है, बिजनेस जो हम करते हैं प्रेम के नाम पर, ये सब खत्म हो जाता है। आप
नेचुरली प्रेम से भर जाते हो, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे, और फिर जो होता है वो अपने आप ही होता है। फिर सब प्रकृति का खेल है। हाँ जी, अब आपकी बारी है। आप लोग, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। अब आप लोग जो भी शेयर करना चाहें, पूछना चाहें, कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने नहीं पूछना है तो आंख बंद कर लें। मौन हो जाएं। 2 मिनट का मौन रखेंगे। शुरुआत करते हैं 2 मिनट से। और जब 2 मिनट में भी अगर आपने स्वाद चख लिया मौन का, तो आपका बार बार मन करेगा कि बस हम मौन में चले जाएं, शांत हो जाएं। जब हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो सरेंडर करने का मतलब है मौन में चले गए। अब आप वाणी से भी कुछ नहीं बोल रहे, मन से भी कुछ नहीं सोच रहे, हृदय में भी कुछ नहीं महसूस कर रहे, बस शांत हो गए। जैसे गहरी नींद में आप शांत हो जाते हैं, वैसे ही जागते हुए भी बस मौन में चले जाएं, यानी कि शांत हो जाएं। जैसे गहरी नींद में शांत होते हैं, वैसे ही जागते हुए शांत हो जाएं। पूरे सब कुछ भूल जाएं, गहरे मौन में चले जाएं। बस उस अवस्था को याद करें जब आप गहरी नींद में थे, सब कुछ गायब हो गया था, कुछ था ही नहीं, सब मिट गया था। ऐसे अब भी आप जाग रहे हो, पर सब कुछ मिट जाए। आपके भीतर का जो कोलाहल है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, कोई प्रश्न है, सब गिर जाए, सब मिट जाए, सब हटा दें, ज़ीरो कर दें। जो भी अंदर चल रहा है उसे हटा दें। आप मालिक हो। आप स्टॉप बोलो, अपने अंदर 3 बार बोलो, स्टॉप, 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 और देखो सब स्टॉप हो गया। क्योंकि आप मालिक हो। आपकी बात आपका मन सुनता है, आपकी बात आपकी इंद्रियां भी सुनती हैं। आप बोल के तो देखो, एक बार आप अपना हुक्म दो खुद के ऊपर, आपकी इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। मन को बोलो स्टॉप, तो वो भी स्टॉप हो जाएगा। जो दुख पैदा करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, वो स्टॉप हो जाएगा। हुक्म दें। जैसे हम बाहर अपने सर्वेंट्स को हुक्म देते हैं, या बच्चों को हुक्म देते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, स्टॉप बोलते हैं, वैसे खुद को भी स्टॉप बोलिए, खुद के मन को स्टॉप बोलिए। ठीक है, तो अब हम 2 मिनट मौन होते हैं, और जैसे ही कोई विचार उठने लगे तो तुरंत स्टॉप बोल लेना है। आपने अपने मन ही मन में स्टॉप बोलना है। ठीक है। गहरे मौन में उतरे, कोई विचार नहीं,
कुछ सोचना नहीं, कुछ बोलना नहीं। जो भी आवाज़ें आ रही हैं उन्हें आने दें, कोई विरोध नहीं। एक बार फिर से स्टॉप बोलती हूँ मैं। सजग हो जाएं, स्टॉप। शांत हो गए, मौन, पूरी तरह से मौन, पूरे सजग, पूरे होश से भर जाएं। अब देखें कैसा लग रहा है। जब आप पूरी तरह खाली होते हैं तो कैसा महसूस होता है। देखें श्वास आ रही है, जा रही है, और अंदर ऐसी शांति आप महसूस करेंगे जो पहले से ही थी, जो आपकी खुद की है, जो जिसकी कोई वजह भी नहीं है, जो आपका स्वरूप है, आपका असली होना है। और ये शांति प्रेम से भरी हुई है। ये शांति ऐसी शांति नहीं है जो अशांति के बाद आती है। ये शांति हमारी आत्मा की है। मन को अपनी आत्मा में डिसॉल्व कर दें। जैसे मन आत्मा में समा जाए, सरेंडर कर दे। अब उसे कुछ नहीं सोचना, बस आज्ञा माननी है, आत्मा के साथ चलना है। अपनी इंट्यूशन पावर को समझना है। जो भीतर से आ रहा है उसको फॉलो करना है। मोमेंट टू मोमेंट जीना, प्रेजेंट मोमेंट में जीना, हेयर एंड नाउ में जीना। अपना सारा फ्यूचर, सारा फियर सब गिरा दें, इस पल में आ जाएं, टोटल इसी पल में। क्योंकि हमारे पास हमेशा एक पल होता है और उस पल में कोई गड़बड़ नहीं हुई होती, सब अच्छा ही हो रहा होता है। लेकिन हमारा मन डरा हुआ रहता है, इसलिए प्रेजेंट मोमेंट भी हमें अच्छा नहीं लगता, उस डर की वजह से कि क्या होगा। अभी हुआ कुछ नहीं है, बस क्या होगा, वो डर पैदा होता है। और उस डर की वजह से, उस डर का चश्मा जब हम लगा लेते हैं तो सब कुछ हमें भयभीत करता है। हम मज़ा नहीं ले पाते, हमारे चेहरे से खुशी गायब हो जाती है, हंसी गायब हो जाती है। जहाँ डर है वहाँ हंसी खुशी नहीं, और जहाँ हंसी खुशी है वहाँ डर नहीं।
तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हंसो, हर समय मुस्कुराते रहो तो आपका डर निकल जाएगा। बिना कारण हंसो, कुछ सही है नहीं है उसको छोड़ दो, आप बस हंसो, नाचो, बच्चे की तरह हो जाओ, बिना कारण नाचो। हम कहते हैं कोई कारण ही नहीं, और दुख की कारण तो बहुत हैं। हंसने का कोई कारण नहीं, नाचने का कोई, सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं नाचूंगी, सब ठीक हो जाए तब मैं हंसूंगी। हम ऐसा सोचते हैं कि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं तो ही हम नाच पाएंगे, तो ही हम हंस पाएंगे। लेकिन ज्ञानी ये कहते हैं कि आप नाचते रहो, हंसते रहो तो आप कंफर्टेबल हो ही जाओगे। जो हर समय हंसता रहे, नाचता रहे, बावजूद कि उसको जो भी उसके साथ हो रहा है वो उसको देख ही नहीं रहा, बस अपने में मस्त है, खुश है, बिना कारण। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसकी कोई लॉटरी नहीं खुली है, वो कोई फर्स्ट नहीं आ गया है, कोई उसका लॉस नहीं हुआ है, ना कोई फ़ायदा हुआ है, बस वो उसका होना ही उसको खुशी दे रहा है। वो किलकारियाँ मारता है, हंसता है, मुस्कुराता है, नाचता है, ज़रा सा म्यूज़िक लगा दो तो नाचेगा। तो क्यों नहीं हम इस तरह से इंतज़ार ना करें कि सब ठीक हो जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा तब हम नाचेंगे। नहीं, आप अभी नाचें, अभी खुश हो जाएं, अभी मुस्कुराएं। तो ये तो हो सकता है कि आपकी खुशी को देख के वो दुखी भाग जाए, बोले यहाँ तो मेरी जगह ही नहीं है, कोई मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा, वो दुख भी भाग जाएगा। आप खुश रहना तो सीखें। बड़े बड़े बीमारियां, रोग खुश रहने से, हंसते रहने से ठीक हो जाते हैं। जो लोग नाचते हैं, हंसते हैं, मस्त रहते हैं, उनको बीमारियां दूर दूर तक छूती ही नहीं, दूर भाग जाती हैं। देवी देवताएं भी प्रसन्न होते हैं, वो भी आना चाहते हैं ऐसे घर में जहाँ खुशी है। तो खुश रहना वो हमारे हाथ में है, नाचना हमारे हाथ में है। बस पहल करें, थोड़ी हिम्मत करें, शुरुआत करें। आपने एक बार शुरुआत कर ली फिर तो वो होता ही जाएगा। एक बार शुरुआत करने की बात है। तो चलिए, अब आपकी बारी है, आप में से कोई शेयर करना चाहे, फीडबैक देना चाहे। हेलो। हाँ जी। जी नमस्ते जी। हाँ जी, फीडबैक यही है कि जैसे आंखें बंद की और जो सुनने का भाव आप बोलते रहे वही ऐसा लगा। 5 मिनट के लिए तो बिल्कुल निर्विचार हो गया मन, एकदम ना कोई अच्छा विचार आ रहा था ना बुरा। शुरुआत में तो जैसे होता ही है, थोड़ा सा शुरू हम्म। हुए थे, लेकिन स्टॉप जो ये टेक्निक बताई ना आपने, स्टॉप, हम्म। तो यही किया मैंने। तो 5 मिनट के लिए तो बिल्कुल मन एकदम से शांत हो गया, एकदम जैसे कुछ भी नहीं आ रहा, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं। तो यस, एक दिमाग भी शांत हो गया बिल्कुल। वेरी नाइस। थैंक यू। हाँ, तो इसको आपने अब सूत्र को ले लेना है। जैसे कल सूत्र बताया था कि आपने झुक जाना है। झुककर आप जब प्रणाम करते हो, जैसे गुरुद्वारे मंदिर में मत्था टेकते हो, वैसे आप अपने बेड पे, अपने धरती पर, अपने घर में जब याद आ जाए, अपना योगा मैट के ऊपर भी बैठ सकते हैं और वहाँ पे कर सकते हैं। तो झुक जाएं, परमात्मा के चरणों में झुक जाएं। ऐसे ही आज मैंने आपको बताया है स्टॉप, कि आपको जब भी ऐसा लगे कि मन बहुत बकबक कर रहा है तो तुरंत बोलें स्टॉप, उसी वक्त चुप हो जाएगा। उसी वक्त वो जो एक रील चल रही थी वो टूट जाएगी। और बार बार यदि आपने दिन में 10-20 बार स्टॉप बोल दिया तो आप इतने अवेयर हो जाओगे कि ये जो बकबक करने वाला मन सदा के लिए ख़त्म हो जाता है। आप इसे जारी रखो, 1-2 महीने करो लगातार, जब तक ये मन जो है बिना कारण बोलता जाता है, बोलता जाता है, सोचता जाता है, तो ये सारा सही हो जाएगा। और आप इतने मौन में चले जाओगे, इतने प्रफुल्लित रहोगे, हंसते रहोगे, खुश रहोगे, क्योंकि मन मन ही है परेशान करने वाला। और यदि मन ही गायब हो गया तो आप हमेशा ही सुखी हो, आत्मा में ही हो। फिर आत्मा के लिए कुछ करना थोड़ी है, आप हो ही उसमें।
ये मन ही है दुख का कारण। और इसको डिसॉल्व करने की ये 2 टेक्निक जो कल बताई, समर्पण और झुककर प्रणाम करें। बस जब भी ख्याल आ जाए झुक जाएं कि परमात्मा मैंने तेरे चरणों में मैंने सौंप दिया सब कुछ, मेरे सारे दुख दर्द सब आपके चरणों पे, छोड़ दें उसको। और दूसरा आज जो मैंने बताया वो, ये दोनों टेक्निक करें कुछ दिन तक लगातार। और अभी 5-6 दिन सत्संग नहीं होगा कल से, तो ये सब लगातार करें और कुछ ना कुछ ज़रूर सुने। ये समय आप लोग रोज़ सत्संग में देते ही हो, तो इस सत्संग के समय आप लोग अपने आप सत्संग कोई भी सुने, डिस्कोर्स सुने, ओशो को सुने और कुछ भी ध्यान मेडिटेशन करने के लिए वक्त निकालें। आंख बंद करके कोई डिस्कोर्स लगा के बस सुनते रहें, तो आपका आधा पौना घंटा ध्यान भी हो गया, सत्संग भी हो गया, है ना। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? प्रणाम आंटी जी। हाँ जी, प्रणाम। जब आंटी जी मैं ग्रुप से जुड़ी हूँ और परमात्मा से जुड़ी हूँ, तो मेरी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव आ रहे हैं और ऑटोमेटिक सारे काम मेरे बनने लगे, जिन कामों के लिए मैं पीछे पड़ी रहती है ना। ये थोड़ा मेरे को जाने आने के लिए बहुत मन भटकता था, तो हस्बैंड से बहुत फोर्स करना पड़ता। लेकिन मेरी लाइफ में पहली बार आंटी जी, अभी 3 महीने भी पहले घूमने का ट्रिप बन गया ऑटोमेटिक, और अभी भी मैं घूम के आई हूँ आज ही। और अपने आप ऑटोमेटिक हस्बैंड ने बोला, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं शौक रह गई कि इतने 17 साल हो गए मैंने पीछे पड़ी रही हस्बैंड से, और कभी उनका अपने आप मन नहीं होता था। और ये दोनों ट्रिप हमारे इतनी जल्दी बने हैं ना, नहीं 2-3 साल में एक बार मुश्किल से जाना होता था, लेकिन अभी तो हम 3 महीने बाद ही होके आए हैं, और वो हस्बैंड के मन से ही। तो ये आंटी जी मैं बहुत बदलाव देखती हूँ कि जब से मैं परमात्मा से जुड़ी हूँ, बहुत खुशी की बात है आंटी, मेरी लाइफ में इतने बदलाव आ रहे हैं। यस, देखा, ये सीक्रेट है। जितना हम पीछे भागेंगे ना कि ये ठीक कर दें, उन्हें हम ताने मारते हैं, बहुत बुरा भला बोलते हैं, कभी उन्हें समझाते हैं, कभी प्यार से बोलते हैं, वो लोग भी चिढ़ जाते हैं कि ये तो पीछे ही पड़ी रहती है। और जब हम कुछ नहीं कहते, शांत हो जाते हैं, अपने में रुक जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो चीज़ें अपने आप ही आपके मुताबिक होने लग जाती हैं। तो हमें आश्चर्य होता है कि ये क्या हो गया। जब हमने बोलना बंद कर दिया तो सब चीज़ें अपने आप ठीक हो गई, है ना। जैसे आपके हृदय की बात उन तक अपने आप ही पहुंच गई, या कुदरत आपके साथ थी, आप कुदरत के साथ ट्यून्ड हो जाते हो, तो वो आपके हृदय की बात जानते हुए, है ना, और जिसमें आपकी खुशी है, भलाई है, जो परमात्मा भी आपको गिफ्ट में और बहुत कुछ देते हैं। और फिर परमात्मा आपको एहसास कराते हैं कि मैं हूँ, तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ रही है, मैं तेरी तरफ 100 कदम बढ़ रहा हूँ। ऐसा होता है, तभी हमें और विश्वास बढ़ता है। हमारा मन होता है कि अब और ज़्यादा परमात्मा से जुड़ें, क्योंकि जैसे जैसे परमात्मा से जुड़ रहे हैं, कुदरत इतना साथ देती जाती है, आपके सारे दुख दर्द सब दूर होते जाते हैं, आपको रास्ते नज़र आते हैं, आपकी परेशानियाँ रहती ही नहीं। कुछ कार्मिक अकाउंट होते हैं जो हमें भोगने ही हैं, लेकिन वो भी सरलता से गुजर जाते हैं, और कुछ चीज़ें तो छू के बस निकल जाती हैं, जो गहरे प्रभाव डालने थे वो डाल ही नहीं पाती, क्योंकि हम शांत हो गए, हमने कंप्लेन करना बंद कर दिया, स्वीकार भाव बढ़ गया, परमात्मा से जुड़ गए, उन शक्तियों से जुड़ गए जो हमें हेल्प करती हैं। तो वो हम लगातार हेल्प हमें मिलती है। रोज़ सुबह उठ के आप प्रार्थना करें, सबको प्रणाम करें, सभी देवी देवताओं को, सभी गुरुओं को, सभी पूरे कायनात को रोज़ प्रणाम किया करें, है ना, ताकि सबका आशीर्वाद मिल जाए आपको और आपके परिवार को। तो जब हम सबके साथ मिलके चलते हैं, हम ये नहीं कहते अरे हम तो नहीं मानते इनको, हम तो नहीं उनको मानते। किसी को मानने न मानने से क्या है, हमारा प्रेम सबके साथ हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता? जैसे हम सभी इंसानों से प्रेम करते हैं, सभी जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं, तो क्यों नहीं हम सभी देवी देवताओं से भी प्रेम कर सकते? उनसे हमारी क्या है कि हम इसको तो मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे। किसी को मत मानिए, बस सबको प्रेम कीजिए, सबके साथ हमारा प्रेम भाव हो, तो सबके आशीर्वाद आपको मिलते रहेंगे।
अपने आप जीवन जो है सुखी सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। जो चीज़ें आप कर कर के नहीं कर पा रहे थे स्वतः होने लगेंगी। करके तो देखें एक बार। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी हेमा जी। मैं थोड़ा शेयर करना चाह रही थी अपनी स्थिति। आपको बताया ही था, मुझे चोट लग गई थी। तो शुरू में तो दर्द के मारे परेशान थी, लेकिन धीरे धीरे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जो तो घर पे ही हूँ। मैं थोड़ा बाहर का काम ज्यादा करती थी, थोड़ा घर में तो आपको पता ही एक्टिव रहती थी मैं बहुत। तो शायद मैं सोचती हूँ पॉजिटिव, शायद ईश्वर ने मुझे रोकने के लिए ही मुझे इस परिस्थिति में डाला है कि तुम बैठो एक जगह और अपने अंदर जाओ। तो मैं उसके लिए शुक्राने करती हूँ। और मन में कोई अशांति नहीं है कि नहीं जा पा रही हूँ। सब लोग कहते हैं इतनी भागने वाली तुम घर में बैठी हो, इसलिए तुम परेशान हो। और मुझे पता है मैं अंदर से परेशान नहीं हूँ। मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से मेरा स्पेंड हो रहा है। डिस्को सुन लेती हूँ, कभी भजन सुन लेती हूँ, इधर अपना सत्संग चल ही रहा है। मतलब बहुत अच्छे से मैं सोचती हूँ शायद ये मेरे अच्छे के लिए ही हुआ, और उसको पॉजिटिवली लिया है। तो मुझे अब जैसे आपने बोला आप अपने अंदर उतरिए, और वो ही 5 मिनट घर में छोटे बच्चों का कुछ चोट वोट लग गई या क्या, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और कोई दिन होता तो मैं छोड़ के भागती थी। आराम से बिल्कुल मैंने कहा अपने आप संभाल लेंगी, और वाकई संभाल लिया, शांति हो गई। छोटी मोटी तो चलती रहेंगी, समझ लो घर में हो ही नहीं, मन में ये मान लो घर में हो ही नहीं तो करेंगी ना। तो कोई कहता नहीं, आपको हमको खुद को संभालना है। जैसा कि आप समझाते हैं कि अपने को समझना है, अपने को संभालना है, अपने को देखना है, और ईश्वर साथ देता ही है। और इस सत्संग ने तो बहुत साथ दिया ही है मुझे, और आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है, साथ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका। देखिए मेरे से ज़्यादा जो को परमात्मा की अगर इच्छा होती है ना, उसकी इच्छा से ही हम सत्संग सुन पाते हैं। आपका वक्त आ गया होगा, ऐसे जिसका भी वक्त आता है वो किसी ना किसी गुरु से, कोई सत्संग से, कोई किसी ना किसी से जुड़ ही जाता है। वो कुदरत का काम है, आपकी तैयारी है, आपकी इच्छा है, तो वो कुदरत फिर अपने आप जोड़ देती है, सही जगह पे जोड़ देती है। तो वो सब खेल हो रहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सुनते हो, आप ज्वाइन आपने किया, रेगुलर करते हो। तो सब हम आपसे भी हम सीख रहे हैं और आप हमसे सीख रहे हैं। हम सब एक दूसरे के कल्याण मित्र हैं, और जुड़ना हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से ही है। हाँ जी, थैंक यू हेमा जी। और कोई? चलिए, तो फिर से आंख बंद रखें। जितना ये सत्संग तो मैं कहती हूँ पूरा 1 घंटा आंख बंद करके ही सुने, ताकि आप अपने अपने आप को महसूस करते हुए जब सुनोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि असली सुख तो आपको अपने अंदर से आ रहा है। आपके अंदर से जो सुख आ रहा है वो आप ही का है। मैं तो सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूँ कि आप वहाँ पे देखो, उसको महसूस करो। आपके अंदर ही है कुछ जो सदा से परमात्मा ने देकर ही भेजा है आपको, और हम बस बाहर ही हमारी चेतना भागती फिरती है। बस वहीं हमें स्टॉप करना है, अपनी भागती हुई चेतना को बस ठहरा देना है अपने भीतर। बाहर जो हो रहा होने दीजिए, अपने आप संभल जाएगा। जैसे बारिश होती है तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस शांत बैठ जाते हैं, तो थोड़ी देर में बारिश अपने आप बंद हो जाती है। ऐसे कोई आंधी आती है तो भी अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं, आराम से अपने आप बंद हो जाती है। ऐसे ही जीवन की भी उतार चढ़ाव आते हैं और अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाते हैं। बस हमें थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। कोई चीज़ आई है तो वो जाएगी ही, जाने के लिए ही आई है। वो कोई कर्म कटने के लिए ही आया है। हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आ गया है, आ गया है, हम अब देखना करना क्या है। बस जो करना है उसको आनंदित होकर कर लें। एक चीज़ ध्यान रखें, कुछ ना कुछ तो हमें पूरा दिन करना ही है, तो क्यों ना आनंदित होकर कर लें। गाना गाते हुए, नाचते हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट लेके रखते हुए,
जो है सो है, जो हो रहा है वो हो ही रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपना मूड ठीक रख सकते हो। हर समय एक आनंद वाले मूड में क्यों नहीं रह सकते, है ना। जैसे हम फ़ोन को कभी साइलेंट पे रख देते हैं, कभी वाइब्रेशन में रख देते हैं, कभी स्पीकर पे रख देते हैं, तो ऐसे ही हम भी अपने मूड को कभी उदासी में, कभी रोने में, कभी हंसने में, तो क्यों नहीं हम हंसने में ही हमेशा रखें कि हर समय मुझे हंसना है या खुश रहना है, आनंदित रहना है, चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है, चाहे कुछ भी होता रहे बाहर। मैंने अपना वो मोड जो है उसको हटाना नहीं है। अगर मैं चुप भी हूँ, मान लो कोई दर्द वाली घटना घटती है तो हम हंस नहीं सकते, लेकिन आप अंदर ही अंदर शांत रहें, इतना तो हम कर ही सकते हैं। दुखी ना हो, मौन रहें और दुखी ना रहें, शांत रहें। और जब हालात ऐसे हों कि आप नाच सकते हो तो नाचें, हंस सकते हो तो हंसें। अंदर तैयार ही बैठे हों कि बस मौका मिले तो आप हंस दो, मौका मिले आप मुस्कुरा दो, मौका मिले आप प्रेम से भर जाओ, मौका मिले किसी को प्रेम दे दो, अपना प्यार भरा हाथ किसी के सर पे रख दो। आंखों में आंसू भी हो तो हृदय हंस मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो, प्रेम से भीगा हुआ हो, दुखी ना हो। कभी कभी हम प्रेमवश भी आंसू आ जाते हैं, श्रद्धा से भी आ जाते हैं, किसी का दुख दर्द में भी आ जाते हैं, पर वहाँ पे भी हृदय में शांति, एक विश्वास, एक निश्चिंतता कि नहीं, सब हो, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा आगे अच्छा ही होगा। परमात्मा कल्याणकारी है और सदा कल्याण ही करता है। चलिए, मंजू जी आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मेरे बैकग्राउंड में नॉइज है। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं ध्यान की तरफ। जो कल वाला ध्यान मैं आज फिर से कराना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे हमने 4 लाइनें वाला काफ़ी दिन किया था, तो हमें वो चीज़ याद अब रहती है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 लाइनें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं। जब भी आपको दर्द हो, पीड़ा हो, अपने आप से उस दर्द से बात करें और ये 4 लाइनें बोलें। देखिए दर्द 2 मिनट में गायब हो जाएगा, उसी वक्त गायब हो जाएगा। तो चलिए एक बार रिवीजन की तरह हम ये भी कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम अपने सभी गुरुजनों को याद करेंगे, जितने भी गुरुजन हमें याद आ रहे हैं सबको देखें, क्योंकि इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, गुरु तत्व। तत्व से सब एक हैं। शरीर सबके अलग अलग हो सकते हैं सभी गुरुजनों के, लेकिन जो गुरु तत्व है वो एक ही है। एक ही गुरु तत्व सब में है। हमारे अंदर भी वही गुरु तत्व ही हमें शिक्षा देता है, हमें ज्ञान देता है। हम कहते हैं ना अंदर से ज्ञान आता है, कई बार अंदर से आंसर आते हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? हमारे भीतर भी गुरु तत्व मौजूद है जो हमें रास्ता दिखाता है। तो एक ही है गुरु तत्व। जैसे परमात्मा एक है, वही परमात्मा ही समझ लो, वो गुरु तत्व भी वही परमात्मा ही है जो सबके भीतर बैठ के हमारा मार्गदर्शन करता है। तो सभी गुरुओं को प्रणाम करेंगे, अपने आसपास देखें, जितने भी गुरुओं को याद कर सकते हैं। और अब हम उन सभी गुरुओं को याद करते हुए उनको झुक कर प्रणाम करेंगे। अपना माथा झुका दें, अगर टेक सकते हैं, जैसे मत्था टेकते हैं वैसे माथा टेक सकते हैं तो टेक लें, नहीं तो सिर्फ झुका लें सर, जितना झुका सकते हैं झुका लें उनके चरणों पे, और मन ही मन बोले आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
अपने कर्मों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। हमसे जो भी भूले हुई हैं उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और मेरा प्यार आप सबके प्रति एक जैसा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे ज्ञान दें, आशीर्वाद दें कि मेरा विवेक जागृत हो और मैं आगे बढ़ पाऊँ, मुक्ति के रास्ते में आगे बढ़ पाऊँ, प्रेम के रास्ते पे आगे बढ़ पाऊँ। इतनी एनर्जी हो कि सब कुछ साक्षी भाव में मैं देख पाऊँ। हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। अपना चेहरा झुकाए रखें और महसूस करें कि सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके हाथों से प्रकाश निकल रहा है और आपके ऊपर, सर के ऊपर पड़ रहा है। आपके और आपके पूरे परिवार को वो ब्लेस कर रहे हैं। देखें, उनके हाथों से निकलती हुई ऊर्जा आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी पड़ रही है। उनको भी अपने साथ बैठा हुआ महसूस करें ताकि भाव से उन्हें बैठा लें अपने पास, अपने सारे फैमिली मेंबर्स को। और आप महसूस करें कि सबका आशीर्वाद आपकी पूरी फैमिली पर है। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सभी सुखी हों, आनंदित हों, स्वस्थ हों। सभी सुखी हों, आनंदित हों, स्वस्थ हों, सबका कल्याण हो। ऐसे आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। अब हम जितने भी देवी देवता हैं उन सबको याद करें। अशरीरी आत्माएं हैं जो हमारी रक्षा करती हैं, हमारे गाइड हैं जो हमें गाइड करते हैं, हमारे गार्जियन हैं, स्पिरिचुअल एंजल्स हैं। सब हमारे आसपास रहते हैं और हमें देखते हैं, वो हमें जानते हैं। उन सबको महसूस करते हुए सिर झुका लें, फिर से माथा टेक लें। उनके चरणों पे अपना सर रख दें कि आप हमें मार्गदर्शन दें। हमारे रुके हुए काम आप ही बना सकते हो। जो भी रुकावटें हैं, जो भी हम नहीं जानते क्या क्या रुकावटें हैं हमारे जीवन में और हमारे परिवार के जीवन में, आप सब जानते हो। हमारी प्रार्थना है कि उन रुकावटों को आप दूर करें और हमें सही समझ दें ताकि हम सही मार्ग पे चलें, अच्छे कर्म करें, भलाई के काम करें, सत्य की राह पर चलें। सबसे प्रेम कर पाएं, सबको प्रेम दे पाएं, ऐसे हमारे चलन हो जाए। हमारे अंदर ऐसा प्रेम, निष्काम प्रेम भर जाए। ऐसा आशीर्वाद हम मांगते हैं आपसे। और अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सभी देवी देवता आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। सभी सुखी हो, आनंदित हो, स्वस्थ हो।
किसी को कोई कमी ना हो, हर तरह का ऐश्वर्य प्रदान कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, संबंधों में प्रेम, हर तरह के आशीर्वाद मिल रहे हैं। मन ही मन बोलें, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। अब हम पूरे कायनात को, इसमें पांचों तत्व, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, स्पेस, ये सब जितने भी तत्व हैं, इन सबको धन्यवाद करते हुए और इनसे माफ़ी मांगते हुए अपना सर झुका लें, माथा टेक लें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखिए, सभी तत्वों के स्वामी आपको देख रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके शरीर के जो पांचों तत्व हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। उनके हाथों से किरणें निकलकर आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं और आपके शरीर के सभी तत्व बैलेंस हो रहे हैं। मन ही मन बोलें, बैलेंस, 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 और अपने हाथों के पोरों को जोड़ लें या नमस्ते के पोज में आ जाएं, तो आपके जो उंगलियां एक दूसरे से जुड़ती हैं तो उससे भी बैलेंस होता है। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। देखें, महसूस करें कि आपके पांचों तत्व बैलेंस हो रहे हैं। आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, मन स्वस्थ हो रहा है। चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएं। अब हम अपने ग्रह नक्षत्रों को भी प्रणाम कर लेते हैं। सूरज, चंद्र, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जितने भी ग्रह हैं, उन सब के स्वामी को अपने सामने खड़ा हो देखें कि वो सब खड़े हैं और आप अपने कर्मों की, अपने भूलों की उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आपके जो भी दोष हैं उन्हें हटा दिया गया है। सब तरफ से आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, एनर्जेटिक फील कर रहे हो, जैसे सारी बाधाएं दूर हो गई हों। नीलम जी, म्यूट कर लें। सारी बाधाएं दूर हो गई हों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उनसे आशीर्वाद लेते रहें।
और एक खुशी का एहसास करते रहें। अब हम अपने शरीर को थैंक यू बोलेंगे। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उन सबको एक बार प्रेम से सहला लें। आपकी आँखें, कान, सर, माथा, हाथ, पैर, पूरे शरीर को छुएं और एहसास करें इस शरीर को कि ये चलता है, काम करता है तो ही हम सुखी रह पाते हैं। ये शरीर साथ देता है तभी हम घूमने फिरने भी जाते हैं। ये शरीर साथ देता है तो ही हम सब कुछ कर पाते हैं। उसके लिए इसका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शरीर को हग करें, प्यार करें, थैंक यू बोलें और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हुए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखिए एक मीठा मीठा प्यारा एहसास। आपके एक एक सेल बहुत मुस्कुरा रहे हैं। देखें, अपने विजुलाइज करें कि आपका जो रोआ रोआ है स्माइल कर रहा है, खुश है, आपकी तरफ देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। करोड़ों सेल हैं हमारे पूरे बॉडी के अंदर, वो मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, नाच रहे हैं। और उनको देख के आपकी भी स्माइल आ गई है। और इसके साथ आप महसूस करें कि एक बारिश हो रही है आपके ऊपर, बहुत सारी स्माइली की बारिश हो रही है और आपके अंदर घुस रही हैं स्माइली। सब कह रही हैं कि मुझे आपके अंदर पहले घुसना है, मुझे आपके अंदर पहले घुसना है। और आपका जो एक एक सेल है वो और भी खुश हो गया है कि बहुत सारी स्माइली और आ गई हैं। आपका रोआ रोआ खुशी से भर रहा है। मुस्कुराहट, एक एक सेल की मुस्कुराहट पूरे शरीर में वाइब्रेट हो रही है। महसूस करें कि ये स्माइली आप पे तो गिर ही रही है, आपके पूरे परिवार के ऊपर गिर रही है। आपका पूरा घर उस स्माइली से, उस स्माइल की वाइब्रेशन से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरता जा रहा है। महसूस करें। चेहरे पे मुस्कुराहट। अब इसी मुस्कुराहट के साथ, इसी प्रेम के साथ 5 मिनट तक हम आँख नहीं खोलेंगे, बने रहेंगे इसी अवस्था में। मैं मौन हो रही हूँ, आप सब भी मौन में उतरें, गहरे उतरें अपने ही भीतर।